हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज मैं बहुत ही धमाकेदार कंपनी की बात करने जा रहा हूं। अगर मैं सही बताऊं तो इस कंपनी को मैं 262 रुपये से ट्रैक कर रहा हूं। क्यों ऐसा है चलिए मैं बताता हूं अभी आपको। मार्केट कैप की बात करेंगे 804 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 661 का है। हाई की बात करेंगे 752 रुपये का लगाया। वहीं कंपनी की बात करेंगे तो 385 रुपये का इसने लो भी लगाया। ठीक है, पिछले एक साल में कभी ऐसा पॉइंट आया होगा जब इसका शेयर प्राइस 385 तक चला गया होगा। ठीक है, उसके बाद उठ के 752 गई होगी और फिर कंपनी गिर के 661 में इसका करंट प्राइस चल रहा है। वहीं स्टॉक के पीई की बात करेंगे 15.70 का स्टॉक का पीई है। काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 150 रुपये का बुक वैल्यू है और डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा सा डिविडेंड देता है, 1.81% के आसपास का। कंपनी के अंदर धमाकेदार चीज़ ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है। ये कंपनी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो कंपनी का 5 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है और जिस कंपनी की मैं बात करके चल रहा हूँ उसका नाम है गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड। क्या बोला मैंने? गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड। तो गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेल्डेड एंड सीमलेस स्टील ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड स्पेसिफिकेशंस एंड कोल्ड फॉर्म कपलिंग नट्स। दीज प्रोडक्ट आर मेनली सप्लाइड टू द, आप ऐसे समझो कि देखिए स्टील ट्यूब्स वगैरह का कंपनी का काम है और कंपनी का नाम है गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस कंपनी को 262 रुपये से ट्रैक कर रहा हूँ, चूंकि मेरी आदत है, हमेशा मेरे को डायरी मेंटेन करने की शुरुआत से ही आदत थी। चलिए उसी डायरी के किसी पेज पर लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है गांधी स्पेशल ट्यूब और इसका शेयर प्राइस जब मैंने लिखा हुआ था, और देखिए मैंने डार्क भी किया हुआ है 262.55 का। ठीक है, और 2021 7 जनवरी 2021 को मैंने लिखा हुआ था। वाह मेरे शेर। कहते हैं मेरे दोस्त, आपने बहुत सुना होगा कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता पर एक दिन बनता जरूर है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब आप एक किसी कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को पकड़ते हो तो डेफिनेटली हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में कोई उसको बीट ना कर पाए या प्राइस वाइज मोमेंटम ना आए, पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उससे रिटर्न जरूर मिलता ही मिलता है। देखिए अब कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.50%। डिविडेंड जो डेटर डेज हैं वो अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल है रिड्यूस हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी के अगर मैं कुछ बात करूं पीयर कंपेटिटर की तो देखिए रत्नामणि मेटल्स भी अच्छा है, श्याम मेटालिक्स भी अच्छा शेयर है यहाँ से। मिश्रा धातु, इसको आप मेधानी के नाम से जानते हो, ये भी एक बेहतरीन कंपनी है। गांधी स्पेशल ट्यूब्स भी लिमिटेड भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। देखिए सेल्स, देखिए अगर मैं सेल्स की बात करूंगा तो आप चले जाओ इसके पहले सेल्स की मार्च 2022 में देखेंगे 32 करोड़ का, फिर 44 करोड़ का, फिर 52 करोड़ का। उसके बाद सेल्स इसकी दिसंबर 2022 से सेल गिरती चली गई 37 करोड़, फिर 35 करोड़, और फिर से कंपनी के अंदर सेल जून 2023 में आ गई 46 करोड़ का। सितंबर 2022 में अगर 52 करोड़ के वापस से जो ये सितंबर जो 2023 के अब जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अगर ये 52 करोड़ को सेल को बीट कर दिया तो आप ये मान के चलना शेयर यहाँ से 1000 रुपये है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, अगर मैं इस कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करने की चेष्टा करूं तो 22 करोड़ से 29 करोड़ हो गया, जिसमें मटेरियल कॉस्ट कंपनी की ज़्यादा लग रही है 41% के आसपास। एम्प्लॉय कॉस्ट है 4.48% के आसपास। अब कंपनी के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि भाई साहब प्रॉफिट में भले ही जो सेल्स है उसमें भले ही गिरावट देखने को मिली, पर एक चीज़ कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया हुआ कि उस हिसाब से नेट प्रॉफिट नहीं गिरा। नेट प्रॉफिट कंपनी ने बचा के रखा हो, यानी कि कंपनी के अंदर मार्जिन्स बढ़िया पड़ते होंगे। 10 करोड़ से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, देखते ही बन रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 8.61 से 12.98 का ईपीएस हो गया, 12.98 का ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया। तो देख रहे हो भाई साहब कितना धमाकेदार। ये सितंबर में अगर 12 के ऊपर यानी कि 16 के आसपास का ईपीएस किया तो शेयर 1000 के पार है। ठीक है, और काफ़ी लोगों के पास शेयर होगा भी ये, तो जिनके पास है वो स्ट्रिक्टली अगर शॉर्ट टर्म में के लिए आपने पैसा लगाया है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के चलना। लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है तो भाई फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही है। 1-2 साल के लिए भले ही कोई शेयर पैनिक मोड पे नीचे चला जाए पर आने वाले समय में ऊपर ही जाता है, पर फिर भी आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे ही एक शेयर है, अगर आपने उसको फॉलो कर रहे होंगे, पॉलीप्लेक्स लिमिटेड।
पॉलीप्लेक्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब देखो 3300 के आसपास का शेयर था और भाई साहब 12-1300 के आसपास आ गया। तो इस वजह से कभी ना कभी ये जरूरी हो जाता है कि स्टॉप लॉस लगा के भी चला जाए। वहीं एक दूसरी कंपनी के बारे में और मैं बात करता हूँ, ड्रीम फोक्स लिमिटेड के बारे में। 800 करोड़ के 800 रुपए के आसपास का उसका शेयर प्राइस पहुंच गया था और वापस से देखो फिर से ये 500 550 के रेंज में ड्रीम फोक्स का भी आ गया। तो कभी कभी जरूरी हो जाता है कि स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि वही चीज़ स्टॉप लॉस लगाने से नीचे आपको सस्ती मिल सकती है। पर फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि एक बार पैसा लगा दिया तो बस भूल गए। ये सबसे अच्छी चीज़ है। हो सकता है आपने 10 शेयर में ऐसा काम किया, अगर 10 शेयर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां पकड़ी हैं जिनके बिजनेस में भी पोटेंशियल हो, तो हो सकता है वो कंपनी 1-2 साल के लिए आपको रिटर्न ना दे, पर लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न देती ही देती है बना के। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के अब बैलेंस शीट की बात करूंगा तो देखिए शेयर कैपिटल बिल्कुल मेंटेन है 6 करोड़ से। रिजर्व्स की बात करेंगे, रिजर्व्स में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 141 करोड़ से 176 करोड़, जो कि अच्छी चीज़ है। बोरोविंग्स देखिए कंपनी के अंदर कुछ भी बोरोविंग्स के लिए पड़ा नहीं, केवल कुछ अदर लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं 20 करोड़ के आसपास की। ये मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होंगी। इसका पेमेंट या लीज लाइबिलिटी होगी, इसका पेमेंट विद इन 1 ईयर कंपनी कर देगी, इसके कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ से कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 45 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो लेकर के आ रहे हैं, यानी कि कंपनी जो धंधा कर रही है उससे कंपनी एटलीस्ट पॉजिटिव बिजनेस कर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, यही कंपनी को अच्छा बनाता है। यही रीज़न है कि 300-350 से इवन अगर मैं बात करूं अपनी बात करूं तो 262 से शेयर निकल के 700 की रेंज में जाते हुए देखने को मिला। वही कंपनी इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस कर रही है, क्योंकि नेगेटिव देखिए 7 करोड़ के आसपास दिख रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 12 करोड़ नेगेटिव का दिख रहा है। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर एक चीज़ और अच्छी हुई है कि जो डेटा डेज है, किसी भी कंपनी के अगर डेटा डेज 42 दिन से कम हो जाते हैं तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इन्होंने देखो फाइनली 44 दिन से नीचे कर लिए डेटा डेज 39 दिन के। तो अब कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे वहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो और भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करेगी उसका जो कैश की रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी, तो इससे कैश के फ्लो पर भी इंपैक्ट आएगा। अगर मैं बात करूँ अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की, देखिए प्रोमोटर्स तो होल्डिंग, प्रोमोटर को भी अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। देखिए अभी सितंबर 2022 के आसपास बात करेंगे, जो सेल्स है उसकी काफ़ी हद तक गिर गई। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कंपनी की सेल्स गिर रही होती है तो प्रोमोटर उसको बेच के निकल जाते हैं, पर यहाँ प्रोमोटर्स ने ऐसा नहीं किया। प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूअसली एक स्टेक को मेंटेन करके रखा हुआ है 73.53%, क्योंकि 75% से नीचे मेंटेन करना प्रोमोटर्स के लिए जरूरी होता है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% के ऊपर होती है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपनी होल्डिंग्स गिरा के 75% से नीचे लानी होती है। तो ठीक है यार, 73.5% के आसपास का प्रोमोटर होल्ड करके चल रहा है। वहीं अगर मैं अब एफ की बात करूंगा तो 0.28 से 1.28 एफ। देखिए एफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को पकड़ रहे हैं, ना केवल पकड़ रहे हैं, एफ बहुत धीरे धीरे कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज भी कर रहे हैं। 73.52% जहां प्रमोटर होल्ड करते हैं, 1.49% एफ भी होल्ड करके चल रहे हैं। बल्कि एफ की तरफ से खरीदारी इस कंपनी के अंदर आ रही है। अभी तक DIS का मूड इस कंपनी के प्रति नहीं बना है, क्योंकि DIS का मूड वो श्याम मेटालिक्स वगैरह पकड़े होंगे या मिधानी पकड़े होंगे, है ना। और यही पब्लिक की बात करेंगे तो 750 से जब ये कंपनी 650 के आसपास गिर गई है तो वहीं पर पब्लिक 1% के आसपास निकलती हुई देखने को मिली। ठीक है, 25% के आसपास अभी लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में थे। अभी मैं जून क्वार्टर की बात करेंगे तो 24.98% पब्लिक स्टेक को ओन करके चल रही है। तो कंपनी धमाकेदार है, फंडामेंटल्स धमाकेदार है। ठीक है, और ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, तो इन छोटी छोटी कंपनी में क्या होता है कि अगर जरा सा भी उतार चढ़ाव अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में हो जाता है तो ये आम बात होती है कि 30-35% ऐसी कंपनियां गिर जाएं। पर वही बात होती है ना कि भाई साहब कि जितना तीर पीछे घसीटोगे उतना ही तीर आगे जाता है। ठीक है, तो वही कुछ ऐसी कंपनियों के साथ होता है कि अगर ये 30-40% गिरती भी है तो अपसाइड भी पोटेंशियल भी कब आपको 1-2 महीने में 100-200% का रिटर्न आपकी झोली में डाल जाएंगी, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है। किसी भी शेयर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना। मेरे दोस्त, इससे पहले मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, तो मैं उनसे हर इंसान से मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिल्कुल हम्बल तरीके से कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए जब भी कोई आप शेयर खरीदने जाएं तो ठोक पीट के खरीदें, उसको पहले ट्रैक करें उसके बाद खरीदें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उसको 2-4 जगह पे एक्सप्लोर भी करें, उसके बाद ही शेयर खरीदने जाएं। क्योंकि होता क्या है कि सपोज दैट आज मैंने इस कंपनी के बारे में बताया और हो सकता है फिर मैं 2-3 महीने बाद इस कंपनी के बारे में लेकर के आऊँ। 365 दिन साल में होते हैं, 365 में कंपनीज को आपके सामने लेकर के आऊँगा। उसके बाद अगर मैंने 10 साल कर लिए तो कितने हो गए, 3650 कंपनियां हो गई। तो आपके लिए तो भाई साहब आप कितनी कंपनी अपनी झोली में डाल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कंपनियां। हर रोज कुछ ना कुछ नई कंपनीज होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या होता है, बताने वाला तो बता के निकल जाता है और अल्टीमेटली फंसता कौन है, इन्वेस्टर। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको आगाह करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त
मैं जो भी कंपनी बताऊं आप उस पर ब्लाइंडली भरोसा बिल्कुल मत करें। आपका जब दिल कहे आप उसी कंपनी के अंदर जाएं, क्योंकि मेरा क्या काम है, आपको नॉलेज डिलीवर करना। मैंने नॉलेज डिलीवर किया है और अब आपको डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि थोड़ा सा हार्श लगता है कि यार मैं बताओ अपना ही व्यूज़ गिरा रहा हूं, पर मेरे मित्र मैंने आपको सच्चाई बतानी है कि ना, कि मेरा तो काम क्या है कि आपके लिए 365 दिन वीडियोस लेकर के आना। अगर मैं सोच के देखो गांधी स्पेशल ट्यूब से रिलेटेड अगर मैं 365 दिन इसी शेयर को लेकर के आऊँगा, पक्का आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। इसी वजह से मुझे एक्सप्लोर करके लानी होती है। हर रोज़ कुछ नई कंपनियां एक्सप्लोर करता हूं मैं, उनमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, फिर ताकि आप भी उसके बाद, जैसे मैंने साल में 365 कंपनियां लाई हैं, तो आप 365 में से एक ही कंपनी निकाल लो। 7,500 कंपनियां हैं, उनमें से अगर मैं 300 कंपनीज को आपके सामने ला रहा हूं, तो उन 300 कंपनीज में से आपको एक कंपनी अपने लिए निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और बहुत तेज़ी से होंगे। यही आशा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए आने वाले समय में। मेरे मित्र, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।